मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले तकरीबन 5-6 दिन से यानी 21 तारीख मुहर्रम के दिन से मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में हालात ख़राब करने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए लगातार की जा रही है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, इन शहरों की तो ख़बरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। कहीं पर पिटाई का मामला सामने आया चूड़ी वाले का, और उसके बाद जिस तरह से उसको गिरफ़्तार किया गया है पॉस्को एक्ट के तहत, और उसके बाद लंबी उसको पुलिस रिमांड कोर्ट के ज़रिए दे दी गई है 3 सितंबर तक। आज 25 तारीख़ है, 3 सितंबर तक पुलिस रिमांड 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए पुलिस रिमांड दे दी गई है। अब जाहिर सी बात है, जब कोर्ट ने ही ये मान लिया है कि उसने पॉस्को के तहत हरकत की है और रिमांड इतनी लंबी अवधि के लिए दिया है, तो उसके बाद इस केस का क्या अंजाम होने वाला है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन जब ये सारी घटनाएं घटी हैं, इन्हीं घटनाओं को बहाना बना करके और ये कह करके कि ताज़िए के लिए, मुहर्रम के लिए, जुलूस के लिए बिना किसी परमिशन के इतनी भारी संख्या में मुसलमान कैसे इकट्ठा हुए, पुलिस ने किस तरह से परमिशन दी, ये बात कही गई। और उसके साथ ही जो इंदौर का मामला सामने आया चूड़ी वाले का, उसके फेवर में जो हज़ारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए, थाने के बाहर घेराव किया गया और दबाव बनाया गया कि मामला दर्ज किया जाए उन हिंदूवादी गुंडों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों की ज़मानत नहीं हो रही है। हालांकि बाद में जो हुआ वो सब आप जानते हैं, किस तरह से राज्य के गृह मंत्री का बयान आया और उसके बाद किस तरह से 2 आईडी की कहानी सामने आई, उसके बाद पॉस्को एक्ट लगा दिया गया, एक बच्ची का बयान आया। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा। दोनों ही मामलों को बहाना बना करके 2 ज़बरदस्त जुलूस हिंदूवादी संगठनों के 2 शहरों में निकाले गए, और न सिर्फ जुलूस निकाले गए, मसाजिद के बाहर पूरा आतंक मचाया गया, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गईं, बुरा भला कहा गया, इस्लाम धर्म के बारे में, मुसलमानों के बारे में नारेबाजी की गई गलत गलत अंदाज में, पुलिस मौजूद थी, ये सब होता रहा। और बहाना बनाया गया कि कोविड गाइडलाइंस का पालन मुसलमानों ने नहीं किया, इनको कानून के पाबंद बनाना होगा, अगर इन्हें खुली छूट दी गई तो ये हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और उसी चीज़ का बहाना बना करके कई डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए आह्वान किया गया कि अगले दिन इतने बजे फ़लाँ जगह पर इकट्ठा हों, और उसके बाद वहाँ से रैली निकाली जाएगी। और वो जो शॉट्स हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला मामला महेश्वर में हुई घटना है, जो खरगोन ज़िला है। हिंदूवादी संगठन के लोग आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इस चीज़ के लिए बाहर निकले हैं कि मुसलमानों ने जुलूस कैसे निकाले, ताज़िए कैसे निकाले, कोविड गाइडलाइंस का पालन मुसलमानों ने क्यों नहीं किया। और फिर आप इस भीड़ को देख लीजिए और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये भीड़ कोविड गाइडलाइंस की पाबंदी कर रही है। क्या ये भीड़ जो है ये मानकर चला जाए कि इस भीड़ ने सारे नियमों की पाबंदी कर रखी है, या इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि पुलिस का काम भी अब ये लोग करेंगे। अगर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, अगर गाइडलाइंस का पाबंद नहीं बनाया, धारा 144 लगी होने के बावजूद लोग इकट्ठा हुए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये लोग उसको पाबंद बनाएंगे और उसके लिए ख़ुद कानून को तोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा दृश्य आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ही बड़वानी ज़िले का सेंधवा जगह है, जहाँ पर 2 दिन पहले पूर्व डीएम ने एक ट्वीट किया है और सवाल खड़ा किया है, आवाज़ उठाई है। ये कहा है कि आखिर जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट में था, यहाँ पर भी आतंक मचाने की कोशिश की गई थी मेरे रहते हुए, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी थी जुलूस निकालने की। और जिस तरह से भगवा ब्रिगेड ने यहाँ पर शिव डोला के लिए परमिशन लिए बिना यहाँ पर हंगामा मचाया। और आप ये अपने देशों में देख सकते हैं कि मस्जिद
बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी मस्जिद है, आलिशान मस्जिद है, जाहिर सी बात है मुसलमानों का महल्ला होगा, मुसलमानों का इलाका होगा, क्योंकि ज़्यादातर मसाजिद ये देखने में आता है कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं वहाँ पर बड़ी मसाजिद बनाई जाती हैं, जामा मस्जिद होती हैं। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद जो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं, इस मस्जिद के पास जिस तरह से शिव डोला के नाम पर, शिव झूला के नाम पर शिव डोली यहाँ पर निकाली गई है, उसके नाम पर जिस तरह से आतंक मस्जिद के पास पहुँच करके जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए इस तरह का ये जुलूस निकाला जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है और मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को धमकाने की इस तरह की चीज़ों से कोशिश की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप जहाँ एक तरफ मुहर्रम के जुलूस के लिए गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, जहां आप ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है और कोई भी मजहबी प्रोसेशन नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा जुलूस नहीं निकल सकता विदाउट परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब ये इस तरह का जुलूस निकाला जा रहा है शिव डोली के नाम पर, जिसमें मुहर्रम में तो ये देखने में आया कि जहाँ से ताज़िए उठते थे, जुलूस निकलता था, नहीं निकला, वहीं खड़े खड़े नारे लगाए गए और उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन जिस तरह से जुलूस निकाला करते थे, ताज़िए निकला करते थे, उस तरह से ताज़िए नहीं निकाले गए क्योंकि गाइडलाइंस का हवाला प्रशासन ने दिया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है, कोई कोविड गाइडलाइंस की पाबंदी नहीं की जा रही, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद हैं पुलिस के। लेकिन क्योंकि सरकार हिंदूवादी लोगों की है, सरकार बीजेपी की है, शिवराज सिंह चौहान मुखिया हैं राज्य के, तो पूरी खुली आज़ादी है हिंदूवादी संगठनों को, हिंदुत्व को, कि वो जैसा चाहे नाच नचाएं, जैसा चाहें नाटक करें सड़कों पर उठकर, और उनके लिए कोई कानून की पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, और अगर आप उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आपको भी जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। इन दो दृश्यों को दिखाने के बाद मैंने सिर्फ आपके ऊपर ये फैसला छोड़ा है कि आप खुद फैसला कीजिए कि जो जुलूस निकाले जा रहे हैं हिंदुत्व के ज़रिए, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, ये बताने के लिए कि मुसलमानों ने ताज़िया निकाला, पाबंदी नहीं की कोविड गाइडलाइंस की, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सिर्फ इस बात का बहाना बना करके नारेबाजी की जाती है, मुसलमानों को जलील किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं और ख़ुद तमाम कोविड गाइडलाइंस का जो है वो उल्लंघन करते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।